स्टाइल इन आर्ट, देखो स्टाइल स्टाइल स्टाइल, स्टाइल्स इन आर्ट। तो आर्टिस्ट के स्टाइल्स कैसे बनते हैं उसका 3 स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है? 3 स्टेज। तो अपन एक एक करके तीनों हाईलाइट करते हैं। कौन सा कलर लूँ? रेड, ठीक है। आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग। आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, उनका खुद का तरीका निकालते हैं वर्किंग का, क्योंकि आर्टिस्ट लोग का अगर स्वभाव आप देखो, स्वभाव मतलब नेचर, ईच एंड एवरी आर्टिस्ट इज रेबल ऑफ सम काइंड। तो कहीं ना कहीं तो वो लोग रेबल्स होते हैं, वो लोग सोसाइटी में लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उनको पसंद नहीं होता है, और इसके लिए वो लोग आर्टिस्ट बनते हैं। क्योंकि सोसाइटल प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा है कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद जॉब करो या तो बिजनेस करो और फिर उसके बाद सेटल हो जाओ। लेकिन आर्टिस्ट लोग कभी भी सेटल होना नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर जो भी बातें हैं, जैसे हम लोग ने देखो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा, आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। हाँ, और इमेजिनेशन करके अपने अंदर जो इमोशन है उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आर्टिस्टिक क्रिएशन के थ्रू। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना खुद का एक यूनिक आर्ट फॉर्म बनाते हैं। देखो इधर, आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग। वो लोग खुद के हिसाब से काम करते हैं, किसी के भी बात को सुन के काम नहीं करते। इट इज़ नोन एज द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट अपना खुद का जो तरीका निकालता है उसको बोलते हैं स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट। ये है स्टेज 1। क्या ये? स्टेज 1। फिर दूसरा स्टेज कभी आता है, फिर कभी, चलो दूसरे स्टेज के लिए दूसरा कलर लेते हैं अपन। कौन सा कलर लूँ? ग्रीन। तो दूसरा स्टेज जब भी आता है, व्हेन अ स्टाइल is adopted by many artists over a prolonged period of time, it can be called as a tradition। अगर वही स्टाइल जो इस आर्टिस्ट ने सिलेक्ट किया था, वही स्टाइल बाकी आर्टिस्ट लोग भी इसके पीछे फॉलोअर बन के आते कि सर आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, हम भी, हमको भी सिखाओ, हमको भी सिखाओ, हम भी आपके ऐसा काम करेंगे, तो क्या बन जाता है? एक ट्रेडिशन बन जाता है। ये है स्टेज नंबर 2। क्या बन जाता है? ट्रेडिशन। पहले एक अलग स्टाइल, दूसरा ट्रेडिशन। फिर उसके बाद आता है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 के लिए अपन तीसरा कलर लेते हैं। स्टेज नंबर 3 में क्या होता है, देखो, वेरियस आर्ट स्टाइल्स डेवलप इन एवरी कल्चर विच आर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्टेन पीरियड एंड रीजन। हाँ, तो ये अब बन जाता है धीरे धीरे, सॉरी रुको, यहाँ पे नहीं, अपन इधर देखते हैं। क्लियर ऑल हो रहा है तो क्लियर ऑल नहीं शुरू, ये चलो देखो, जब ये ट्रेडिशन इस्टेब्लिश हो जाता है एक आर्ट स्टाइल के जैसा, अगर बहुत सारे आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, उसी ट्रेडिशन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं और बोलते हैं हम यही ट्रेडिशनल स्टाइल को फॉलो करेंगे, तब वो थर्ड स्टेज बन जाता है। क्या बन जाता है? आर्ट स्टाइल। तो पहला स्टेज है ओन मेथड ऑफ वर्किंग, जो जिसको बोलते हैं आर्टिस्ट का खुद का स्टाइल। फिर उसके बाद वो, अगर बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं तो वो बन जाता है ट्रेडिशन। और ये ट्रेडिशन अगर लंबे टाइम तक चलते रहता है, 10-20 साल, 50 साल, 60 साल, और उसको प्रिजर्व करके रखा जाने लगता है, तो उसको बोलते हैं आर्ट स्टाइल। बरोबर। ऐसे ही अलग अलग टाइप के आर्ट स्टाइल्स डेवलप होते हैं, और ये आर्ट स्टाइल डेवलप हो गए आखिरकार में क्या बताते हैं, किसी भी एक टाइम का या किसी एक रीजन के बारे में और जानकारी देते हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो के टाइम का अगर आपको जानकारी चाहिए कि लाइफस्टाइल कैसे हुआ करता था, तो चुपचाप हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ के उस टाइम की पेंटिंग्स, नहीं दिख रहा है ये कलर, ब्लैक लेते हैं, चलो, पेंटिंग्स, उस टाइम की पेंटिंग्स देखते हैं, उस टाइम के स्कल्पचर देखते हैं हम लोग। हाँ, उस टाइम का हम लोग फोक आर्ट देखते हैं, उस टाइम का हम लोग आर्किटेक्चर देखते हैं, और हम लोग को रफली एक आइडिया आ जाता है कि उस टाइम पे डेली लाइफस्टाइल लोगों का कैसे हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम का हमने क्या देख लिया, वहाँ के आर्ट स्टाइल्स को मेजर कर लिया। फिर ऐसे स्टाइल्स जो है वो आर्ट हिस्ट्री को स्टडी करने में मदद करते हैं। कि आज जो हम लोग आर्ट फॉर्म्स देखते हैं, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब आर्ट फॉर्म्स आया कहाँ से, इसका ओरिजिन किधर से हुआ, वो सब सीखने के लिए अपने को क्या काम आता है, ये आर्ट स्टाइल्स। बराबर। तो स्टाइल्स सीखते हैं हम लोग, और फिर आगे जाके हम लोग और क्लियर आउट कर सकते हैं कि सिस्टम, ये जो चीज़ हम लोग आज देख रहे हैं वो उसकी शुरुआत किधर से हुआ। बराबर। चलो।